हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राइम के एक और लेजर के बारे में जिसका नाम है पैकिंग चार्जेज। इसके संबंध में भी स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। पैकिंग चार्जेज एक सर्विस है जिसका लेजर हमें लेजर्स के अंदर बनाना होता है, इन्वेंटरी के अंदर नहीं बनाना होता। तो कैसे बनाया जाता है पैकिंग चार्जेज और क्या क्या सेटअप इसमें किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया, कंपनी हमने ओपन कर रखी है और नया लेजर क्रिएट करने के लिए अब आपको याद हो चुका होगा हमें जाना होता है क्रिएट में। जी हाँ, सही, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मास्टर लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे हमें जाना है लेजर में, तो लेजर में 2 टाइम हमने क्लिक किया और हमारे सामने लेजर खुल के आ गया। अब यहाँ पे हमें नाम लिखना है जिस नाम से हम सर्विस को बनाना चाहते हैं, जैसे पैकिंग चार्जेज। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए अंडर ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे हमें लेना है कि पैकिंग चार्जेस हमारे लिए क्या है, ये किस तरह से हमारे अकाउंट को अफेक्टेड करेगा। तो पैकिंग चार्जेस दोनों मोड में हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप सेल करें वहां पे पैकिंग चार्जेस लगाएं, या तो ये भी हो सकता है कि जब आप परचेज करें तो उस पे पैकिंग चार्जेस पहले से लगा हो जो आपको चुकाना पड़े। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रोजेक्ट में दिखाया जा रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो है GSEG टेक और हमने बिपिन एंड बिरमा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से परचेज किया हुआ है। कहां से परचेज किया है? दिल्ली से। और हमारी कंपनी कहां पे है? झारखंड में। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो एक इंटर स्टेट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि जब आप लेजर बनाएंगे किसी भी सर्विस का तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। अब बिपिन एंड बिरमा से हमने परचेज किया है तो ये हमारे लिए एक परचेज की एंट्री हुई, इसलिए ये जो पैकिंग चार्जेज है वो भी परचेज के अंदर आ रहा है। इस चीज को भी ध्यान देना है। जब आप सेल करेंगे तो उसका जो पैकिंग चार्जेज बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा। तो पहले परचेज वाउचर में किस तरह से हम लोग पैकिंग चार्जेज इस्तेमाल करेंगे उसे बना लेते हैं। तो इसके लिए वापिस हम आ जाते हैं टैली प्राइम में और यहाँ पे हम लोग लेंगे कि ये हमारे लिए क्या है। अब परचेज है तो ये हमारे लिए नुकसान है क्योंकि मुझे पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हमने किया क्लिक और टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद ये पूछता है कि टाइप ऑफ लेजर क्या है, तो यहाँ पे हमें नोट अप्लीकेबल रखना है और मेन जो वर्क है वो है यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में। यहाँ आने के बाद आपको सेट अल्टर GST डिटेल्स जो है इसे वाई कर देना है और एंटर प्रेस करना है। जब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर ये पूरी डिटेल आपको शो ना हो अर्थात कुछ चीजें छिपी हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं जैसे शो HSN SSC डिटेल, ये आप ऑन कर दें। साथ ही शो ऑल GST टाइप इसे भी यस कर दें। उसके बाद एंटर करते हुए सेव कर दें तो ये लिस्ट जो है वो पूरा आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे जो है क्या है, पैकिंग चार्जेस। एंटर प्रेस किया हमने। अब ये पूछेगा हमसे कि इसका HSN या SAC कोड क्या है। तो चूंकि ये एक सर्विस है तो इसका SAC कोड होगा। अब SAC कोड कहाँ है तो वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका SAC कोड है 3923। तो हम लोग यही टाइप कर देंगे 3923। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पूछेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस तरह का ट्रांजेक्शन है। अभी हमने आपको बताया था कि जब आप एंट्री देख रहे हो तो उस समय ध्यान दें कि किस तरह की एंट्री है। जैसे ये एंट्री जो है वो इंटर स्टेट बेस है, तो ट्रांजैक्शन में भी हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन। तो इंटर स्टेट बेस है तो इंटर स्टेट बेस हमें परचेजेबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है इंटर स्टेट परचेजेबल टैक्स, क्योंकि हम परचेज वाउचर में इस लेजर का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम लोग बनाएंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछेगा कि कितना परसेंट टैक्स है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कितने परसेंट का इसमें टैक्स रेट है। तो आगे बढ़ते हुए ये 18% के साथ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 और एंटर प्रेस करते हुए इसे सर्विस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये समझ में नहीं आएगा कि ये परचेज चार्जेस जो हैं वो किस तरह का है, इंटर स्टेट का है या इंट्रा स्टेट का। तो आप अपनी सहूलियत के लिए इसके नाम में लिख लें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया
और एंड बटन दबाएंगे तो आखिर में आ जाएंगे। फिर मैंने स्पेस लिया और ब्रैकेट ऑन करके मैंने लिख दिया इंटर स्टेट, जिससे जब हम इस लेजर का इस्तेमाल करें तो हमें समझ में आ जाए कि इस पे किस तरह का नेचर लगाया गया है। साथ ही ये भी लिख देते हैं कि ये परचेज के लिए है या सेल्स के लिए। तो इंटर स्टेट और परचेज ये हमने लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हुए इसे कंप्लीट करते हुए, ये सारी एंट्री कंप्लीट करते हुए हम इसे कर देंगे सेव। तो आपने एक लेजर बना लिया जो था परचेज के लिए और परचेज में रहते हुए कैसा था, इंटर स्टेट। अब अगर ये इंटर स्टेट ना हो के लोकल परचेज होता, अर्थात उसी स्टेट में परचेज किया गया होता जिस स्टेट में उसे पैकिंग चार्जेस लगे हैं, तो कैसे होता। तो उसके लिए यहां पे फिर से हम लोग एक बनाते हैं चार्जेस। इस बार यहां पे हम लोग चेंज कर देंगे, क्या होगा, इंट्रा स्टेट परचेज। हम परचेज क्यों लिख दे रहे हैं साथ में, इससे ये बेनिफिट होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये पैकिंग चार्जेस का लेजर कौन से वाउचर में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा क्योंकि परचेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए नॉट एप्लीकेबल लेंगे टाइप ऑफ लेजर में और सेट अल्टर जीएसटी को वाई करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे पैकिंग चार्जेज, एंटर प्रेस किया और इसका एसएसी कोड हमें लेना है। एसएसी कोड है इसका 3923, तो यही लेंगे 3923। एंटर प्रेस किया। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें लेना है, चूंकि हम इंट्रा स्टेट के लिए बना रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल लेना होगा। तो परचेज टैक्सेबल हमने लिया, टैब बटन प्रेस किया। याद कर लें, लोकल में अगर करना हो अर्थात इंट्रा स्टेट बेस के लिए अगर बना रहे हो तो परचेज टैक्सेबल, और अगर इंटर स्टेट परचेज के लिए बना रहे हो तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल रखेंगे। यहाँ पे टैक्स का रेट डिफाइन करेंगे, 18% था तो हमने 18% लिया। एंटर प्रेस करते हुए सर्विस लेते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि दोनों तरह के लेजर जो कि परचेज में इस्तेमाल होंगे पैकिंग चार्जेस के, हमने बना लिए। एक उनके लिए जो इंटर स्टेट बेस हैं और एक उनके लिए जो इंट्रा स्टेट बेस हैं। लेकिन अगर सेल में पैकिंग चार्जेस लगाना हो तो उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो भी समझ लें। यहाँ पे आपको रखना है पैकिंग चार्जेस और यहां आप लिख देंगे जैसे किसके लिए है, तो इंटर के लिए तो इंटर लिख देंगे स्टेट सेल्स, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि ये लेजर कहां हमें लगाना है। अब यहां पे थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आप सेल में लगा रहे हो पैकिंग चार्जेस तो ये आपका बेनिफिट हो रहा है, इसलिए आप इनडायरेक्ट इनकम्स में इसे लगाओगे। तो इनडायरेक्ट इनकम्स लिया हमने, एंटर प्रेस किया। टाइप ऑफ लेजर में क्या रखना है, जी सही सोचा आपने, नॉट अप्लीकेबल करना है इसे। और आगे बढ़ते हुए यहां सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में, जो कि स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर आता है, उसे वाई कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहां पे लिख देंगे पैकिंग चार्जेस, एंटर प्रेस किया, कोड वही है 3923, एंटर प्रेस किया। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे लिया हमने, तो आप यहां देख सकते हैं कि अब हमें सेल्स नजर आ रहा है। सेल्स क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट इनकम्स लिया था, तो इनकम सेल्स के साथ आएगा, इसीलिए यहां पे सेल्स का नेचर हमें नजर आ रहा है। तो चूंकि अभी हम लोग इंटर स्टेट बना रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल हमें लेना होगा, तो ये हमने ले लिया। एंटर प्रेस किया, रेट 18% है, 18% हमने दिया। एंटर प्रेस करते हुए यहां पे टाइप ऑफ सप्लाईज में सर्विस रखेंगे और इसे कर देंगे सेव। अब एक दूसरा लेजर जो है वो किसके लिए, इंट्रा स्टेट सेल के लिए, तो वो भी बना लेते हैं। तो पैकिंग ब्रैकेट ऑन किया हमने, इसके बाद लिखेंगे स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल लेते हुए एंटर प्रेस करते हुए इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर्स में नॉट अप्लीकेबल रखना है और यहां पे आपको जीएसटी डिटेल्स को अल्टर करने के लिए वाई करना है और एंटर प्रेस करना है। यहां पे लिख देना है पैकिंग चार्जेस, एंटर प्रेस करते हुए कोड डालना है 3923, एंटर प्रेस किया हमने। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फिर से हमें चुनना है, लेकिन इस बार किसके लिए चुनना है, इंट्रास्टेट के लिए। तो इंट्रास्टेट के लिए कौन सा होगा, सेल्स टैक्सेबल, तो हमने लिया सेल्स टैक्सेबल। एंटर प्रेस किया हमने और जीएसटी रेट हमने डाल दिया 18%। एंटर प्रेस करते हुए सर्विसेज लेते हुए इसे सेव कर देंगे। तो आपने देखा कि पैकिंग चार्जेस के लिए हमने 4 लेजर तैयार किए, 2 परचेज के लिए और 2 सेल्स के लिए। परचेज के लिए कौन कौन सा था, चलिए फिर से एक बार दिखाता हूं। तो यहां पे मैं एस्केप करूंगा, आ जाऊंगा गेटवे ऑफ टैली में और अल्टर में चलेंगे, अगर आपको पहले से बने हुए लेजर्स को देखना हो, मिटाना हो या सुधारना हो उसके लिए। तो अभी हमें देखना है, तो हम जाएंगे लेजर में। लेजर में हमने 2 टाइम क्लिक किया और यहाँ पे देखिए पैकिंग चार्जेस के हमारे पास 4 लेजर नजर आ रहे हैं।
जिन्हें हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पैकिंग चार्जेज इंट्रास्टेट परचेज के लिए, पैकिंग चार्जेज इंटरस्टेट सेल के लिए, पैकिंग चार्जेज इंट्रास्टेट परचेज के लिए और पैकिंग चार्जेज इंट्रास्टेट सेल्स के लिए। तो इस तरह से आप अलग अलग बना लेंगे पैकिंग चार्जेज या तो कुरियर चार्जेज या जिस तरह के भी आप चार्जेज लगा रहे हो अपने परचेज या सेल में, उनके लिए लेजर, तभी आपकी एंट्री सही से कंप्लीट होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अगर किसी तरह का हो कंफ्यूजन या हो मन में कोई सवाल तो कमेंट करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।